अभी मार्केट के अंदर जिस तरीके की यहाँ पे सैचुरेशन और एक पोजीशन बनी हुई है, जिस तरीके का मार्केट एक स्टेबिलिटी आई हुई है, उस तरीके से ना काफी सारे लोग काफी टाइम से इंक्वायरी कर रहे हैं और एक वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं किस तरीके का, सिर्फ और सिर्फ जेवर एयरपोर्ट का। यानी कि अगर सितंबर में जेवर एयरपोर्ट स्टार्ट हो जाता है तो आप डेफिनेटली ये मान के चलिए कि एक साथ इसमें प्रॉपर्टी के अंदर बूम आने वाला है। क्योंकि अभी क्या है, मेन चीज क्या है, एक तो चुनाव का टाइम चल रहा है, आचार संहिता लगी हुई है, तो ये सारे जितने भी यहाँ पे लेन देन और आपसे ये जो व्हाइट वाले थे, ये तो सारी चीजें चल रही है। लेकिन नॉर्मली एक बहुत ही कहीं ना कहीं बहुत ही धीमी गति हो गई है एक, अगर इन्वेस्टर की देखी जाए तो। दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम बात करने वाले हैं सभी सेक्टर में, जैसे कि सेक्टर 18, 20 एंड सेक्टर 22D के अंदर आज की डेट में क्या सिनेरियो मार्केट बना हुआ है और किस टाइप की इन्वेस्टमेंट वहां भी लोग सर्च कर रहे हैं। अगर आप भी हैं उन लोगों में से जो कि आज की डेट में 15 से 20 लाख रुपए स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट यमुना के अंदर सर्च कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और जो लोग चैनल पर पहले आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आज की डेट में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया डेवलपमेंट का भी एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। अगर आप देखा जाओगे जिस तरीके का यहाँ पे मार्केट सिनेरियो आज की डेट में स्टेबिलिटी बनी हुई है, उस तरीके से ये काफी बढ़िया टाइम है एक एंट्री लेवल का। अगर आप एंट्री करना चाहते हैं यमुना के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट में, चाहे वो किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट है, तो आज की डेट में आप ये बहुत ही बढ़िया टाइमिंग है, आप इस टाइम पे आप एंट्री ले सकते हैं। चाहे वो आप एग्रीकल्चर लैंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें या फिर रेजिडेंशियल प्लॉट के अंदर या फिर किसान कोटा प्लॉट के अंदर, आप किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी के अगर आप पिक करोगे तो आज की डेट में जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा आने वाले 1 साल बाद या 2 साल बाद के बाद ऑलमोस्ट ये आपको काफी जंप मार के आपको काफी अच्छा रिटर्न आपको यहाँ की प्रॉपर्टी देने वाली है। अगर देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई हमारा बहुत कम बजट है, हमारी पॉकेट ज्यादा अलाउ नहीं कर रही है या फिर वो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकते हैं जिस हिसाब से आज की डेट में यहाँ पे मार्केट का रेट बना हुआ है। जैसे कि आज की डेट में अगर आप 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट अगर आप देखेंगे तो 2 करोड़ रुपए से स्टार्टिंग रेट आपको देखने को मिलेगा अनरजिस्टर्ड प्लॉट, और रजिस्टर्ड में अगर आप जाते हैं तो 210 215 के रेंज में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप यही चीज अगर लोकेशन में जाएंगे तो डेफिनेटली ये आपको 2 करोड़ 30 लाख रुपए 35 लाख रुपए तक की आज की डेट में वैल्यू आपको देखने को मिलने वाली है। लेकिन क्वेश्चन यही आ जाता है कि बहुत सारे वो लोग क्या करें जिन लोगों के पास ना तो इतना पैसा है लेकिन उसका ये सपना भी है कि भाई उस साइड में हमारे एक एयरपोर्ट के पास में हमारा भी एक या तो घर हो या फिर कोई भी छोटा मोटा यहाँ पे प्रॉपर्टी में एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जो कि अच्छा खासा यहाँ से हमें रिटर्न दे पाए। सो दोस्तों उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ, या तो वो किसान कोटा प्लॉट के अंदर आप जा सकते हो, जैसे कि सेक्टर 18, 20 एंड 22D के अंदर 8 गांव की लिस्ट बन चुकी है जो कि अप टू डेट आज की डेट में जैसे ही चुनाव का पूरा टाइम खत्म होगा उसके बाद से ये मौके पे आना स्टार्ट हो जाएगा और अथॉरिटी बहुत ही अच्छे तरीके से इन पे वर्क कर रही है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ओनली मिर्जापुर विलेज को छोड़ के, यानी मेरे गांव को छोड़ के ऑलमोस्ट सभी आसपास के गांव के जितने भी है, लिलोनी सायापुर हो या फिर रोनेजा विलेज हो, खिल्ली बाव हो या फिर आछेपुर, चांदपुर, आछेजा, रामपुर, ये जितने भी विलेज हैं टोटल 8 गांव की लिस्ट यहाँ पे बन चुकी है जो कि अथॉरिटी आने वाले टाइम में जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी उसके बाद यहाँ पे मौके पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और जिस तरीके से मौके पे डेवलप आना स्टार्ट हो जाएंगे तो आप मान के चलिए ये ऑलमोस्ट कम से कम 2 गुने से भी ज्यादा रेट इसका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर यही चीज अगर कंपैरिजन करोगे सेक्टर 25 के अंदर तो आज की डेट में आपको कम से कम जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है किसान कोटा वाली वो भी आपको 60 से 62 हजार रुपए स्क्वायर मीटर के रेट में आपको देखने को मिलने वाली है। अब यही क्वेश्चन आ जाता है कि भाई हम कम बजट के अंदर लेना तो चाहते हैं लेकिन इसमें रिस्क भी हो सकता है कि नक्शा 11 के बेस पे अगर किसान बाद में मुकर गया तो उसके लिए देखो लीगल डॉक्यूमेंटेशन होती है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, विल एंड जीपीए, ये सारी चीजें आपको करा सकते हैं। हो सकता है कि यमुना अथॉरिटी इसको अगर वैलिड करती है तो डेफिनेटली किसान की भी नीड नहीं होगी और वो आपको डायरेक्टली ट्रांसफर कर देगी। लेकिन अभी ये चीज वैलिड नहीं है तो इसमें बिल्कुल 100% श्योरिटी नहीं है, तो आप इसको एग्रीमेंट के बेस पर ही आप इसको परचेज कर सकते हैं उनके लिए। या फिर अगर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी में देखते हो तो डेफिनेटली एक नया प्रोजेक्ट है, उसके बारे में मैं आने वाले टाइम में वीडियो में जरूर बताऊंगा। क्योंकि अपना ये पर्सनली प्रोजेक्ट मान के चलिए जिसमें हम एक रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी आपको आबादी में देंगे, जिसमें आप बढ़िया हैंड टू हैंड रजिस्ट्री एंड कब्जा वो सारी चीजें आपको यहाँ पे साथ के साथ देखने को मिल जाएगी। अब सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि भाई यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो अभी अपने लास्ट वीकेंड अगर मैं बात करूं, आज से 10 से 15 दिन पहले यहाँ पे यमुना अथॉरिटी ने यहाँ पे एक 70 से 80 बस जो गवर्नमेंट यहाँ पे डिपो से बस चलाई गई है जो कि डायरेक्टली जेवर एयरपोर्ट के लिए कनेक्ट करेगा। दिल्ली से आप डायरेक्टली जेवर एयरपोर्ट जा सके तो 70 से 80 बस की कनेक्टिविटी जो कि सेक्टरों के में घूम करके जाएगी और तो ये आसानी से आपको कनेक्टिविटी इसकी बना दी गई, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ये सारी चीजें आपको आसानी से इस एरिया में अब आसानी से आपको देखने को मिल जाएंगी। अब बात करते हैं यहाँ पे जो डेली नीड से रिलेटेड चीजें होती है उन लोगों के लिए क्या
क्या करें जो वहां पर रहना चाहते हैं, लेकिन अभी वहां पे अभी कोई भी सुविधा नहीं है, तो इस वजह से तो अभी रिसेंटली अभी अथॉरिटी की अपडेट आई है कि जैसे ही चुनाव की आचार संहिता खत्म होती है उसके बाद यहाँ पे जो अमूल की डेयरी मिल या मदर डेयरी हो या फिर अमूल डेयरी हो, किसी भी टाइप के यहाँ पे डेली फल सब्जी ये शॉप वगैरह, ये सेक्टर के अंदर आपको डेफिनेटली बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलने वाली है। इस पर अथॉरिटी ने पूरी डीपीआर वगैरह सब कुछ तैयार कर लिया और आने वाले टाइम में आपको ये बहुत ही जल्द मौके पे देखने को मिलने वाला है और सारी फैसिलिटीज जब आपको मिल रहेंगे तो डेफिनेटली आप इस एरिया के अंदर रहना स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सारी फैसिलिटी की यमुना अथॉरिटी ने इसीलिए तैयारी करी है क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जिस तरीके से यहाँ पे जैसे क्राउड बढ़ेगा और आने वाले टाइम में जैसे लोगों का रहना स्टार्ट होगा तो उनको डेफिनेटली ये डेली नीड से रिलेटेड चीजें चाहिए होंगी, तो डेफिनेटली अथॉरिटी सबसे पहले अब इस पे वर्क करेगी। बाकी डेवलपमेंट ऑलरेडी आप देख चुके हैं पिछले 10 सालों से जितना भी अथॉरिटी ने जितना भी उसका वर्क होता है 70% वो कंप्लीट करा चुकी है अथॉरिटी पहले ही। अब जो बची कुची चीजें हैं वो सारी चीजें अभी आपको धीरे धीरे मौके पे देखना स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई देखिए बजट के बाहर है प्रॉपर्टी या फिर अभी आपके बजट में आ रही है या नहीं आ रही है, वो एक अलग का मैटर है। आप मार्केट के अंदर अगर आप सर्च करोगे तो आपको अलग अलग मल्टीपल ऑप्शन में प्रॉपर्टी देखने को मिल जाती है, जो कि मे भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आपको अदर लोग नहीं बताते होंगे, लेकिन आप एक बार विजिट करेंगे यमुना की तरफ तो आपको डेफिनेटली वहां पर काफी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये रीजन क्या है कि इतनी जल्दी अथॉरिटी ये अपडेट सारी चीजें कर क्यों रही है। ये सारी चीजें इसलिए कर रही है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखो एक तो 16,700 कम से कम 16,700 अलॉटियों ने अपना यहाँ पे कंप्लीशन का सर्टिफिकेट ले लिया है, जो कि अपना मकान वहां पे बनाना चाहते हैं। इनफैक्ट सेक्टर 22D के अंदर काफी के सारे कंप्लीशन मकान ऐसे भी हैं जिनमें लोगों का रहना भी स्टार्ट हो चुका है। तो अथॉरिटी ने इन सारी चीजों को सिनेरियो को देखते हुए ये डिसीजन लिया है कि जल्द से जल्द इनको डेली नीड से रिलेटेड चीजों की सुविधाएं सारी सुविधाएं वो दे दी जाएगी। बाकी ट्रांसपोर्टेशन और टैक्सी वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पे सेक्टरों के द्वारा कनेक्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी, तो इनमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो आने वाले जैसे 1 साल बाद या 2 साल बाद अगर आप चाहोगे तो आप इजीली यहाँ पर रह पाओगे, आपको सारी फैसिलिटी यहाँ पे देखना स्टार्ट हो जाएंगे। सो दोस्तों मेन मोटिव मेरा आज की वीडियो का यही है कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए आप ज्यादा देरी ना करो, क्योंकि यहाँ से जैसे ही चुनाव का यहाँ पे ये आचार संहिता खत्म होती है तो इसके बाद से इतना बढ़िया तरीके से काम कर होने वाला है प्राधिकरण की तरफ से और आपको सारी चीजें मौके पर देखना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे फिल्म सिटी है, एयरपोर्ट भी स्टार्ट हो जाएगा और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट है जो आपको मौके पर आपको देखना स्टार्ट हो जाएंगे। सो अगर आप वेट कर रहे हो किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का तो आपका जो भी बजट है तो आप डेफिनेटली मुझे या तो इंक्वायरी कर सकते हो या फिर अगर आपका प्लान बनता है तो आप इधर विजिट करके भी आप पूरा सिनेरियो यहाँ पर पूरा मार्केट का जान सकते हो मेरे साथ मिलके। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग ही अपडेट के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। थैंक यू सो मच, बाय।